टाइम एंड वर्क का 6 टाइप। क्वेश्चन फर्स्ट, मोनू और दीपक एक कुआं क्रम से 10 व 15 दिन में खोद सकते हैं। उस कुएं की खुदाई पर 950 रुपये का खर्चा हुआ, तो बी के हिस्से में कुल कितनी मजदूरी आई। अब मोनू कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है, दीपक 15 दिन लेता है। तो हम ये लिखेंगे 10 व 15 से डिवाइड होता है, वो लिख सकते हैं कुछ भी, या आप बोल सकते हैं इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 30 लिख दिया है, तो 10 या 30। इसका मतलब मोनू की जो क्षमता है वो 3 है, मतलब एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है। अब दीपक 15 दूनी 30, इसका मतलब यह है कि दीपक की क्षमता जो है एक दिन में 2 रसगुल्ले खाने की है। अब इस टाइप की क्वेश्चन में होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो रुपए बंटते हैं वो अक्षमता के अनुपात में बटेंगे। अब दोनों की कुल अक्षमता कितनी है, 5 है। ठीक है, और टोटल इन अक्षमता में ही पैसे डिवाइड होने हैं, तो टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं, 950 रुपये हैं। ठीक है, अब जिसकी भी बात करेगा उसने कहा कि दीपक को कुल कितनी मजदूरी मिली, तो दीपक की अक्षमता कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर दीपक की रुपये निकालने हैं कि उसको कितनी मजदूरी मिली। अगर हमें मोनू की मजदूरी पता करनी थी तो मोनू की अक्षमता यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दीपक की बतानी है, दीपक को मजदूरी कितनी मिली है, तो दीपक की अक्षमता 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। इसको डिवाइड किया, यहाँ पे आया 380 रुपये। ठीक है, तो दीपक को मजदूरी मिली 380 रुपये। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, अंकित, राहुल, शुभम किसी कार्य को 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। कुल रुपए उन तीनों को मिलते हैं इतने, शुभम के हिस्से में कितने रुपए आए। ठीक है, अंकित 20 दिन, राहुल 25 दिन, शुभम 30 दिन, तो इन तीनों से डिवाइड होता है, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं 300। ठीक है, इससे इसको डिवाइड किया तो 15 आया। इसका मतलब ए की अक्षमता 15 है, इससे इसको डिवाइड किया तो 12 आया। इसका मतलब है कि बी की जो आर की अक्षमता है, जो राहुल है, तो 15 है, 12 है, और जो शुभम है, शुभम इससे इसको डिवाइड किया 10 आया, तो इसका मतलब शुभम की अक्षमता कितनी है, 10 है। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है, जो टोटल रुपए होते हैं वो क्षमता में बांटे जाते हैं। टोटल अक्षमता कितनी है, 15, 12, 10, टोटल 37। अब 37 अक्षमता में ये टोटल जो रुपए दिए गए हैं ये डिवाइड होंगे, ये लिख दें यहाँ पे इसके ऊपर। अब जिसकी भी सैलरी पता करनी है कि उसको हिस्से में कितनी मजदूरी आई, उससे ही हम यहाँ पे गुणा करेंगे, वो यहाँ पर लिख देंगे इसे में। ठीक है, शुभम की पता करनी है तो यहाँ पे लिख दिया शुभम की अक्षमता, शुभम के रुपये आ जाएंगे। अगर हमें राहुल का पता करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते 10 की जगह 12। अगर हमें अंकित का पता करना है तो अंकित को कुल कितनी मजदूरी मिली, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी किसकी पता करना है, शुभम की सैलरी पता करना है, उसको कुल कितनी मजदूरी मिली, कुल कितना हिस्सा मिला, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। इसको डिवाइड किया 800 रुपये, इसका तो शुभम को 800 रुपये मिले। नीचे दिए गए हैं इसी टाइप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको आप देखना। 7th टाइप, ए व बी एक काम को क्रम से 10 से 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें और एक काम आरंभ करें तो काम समाप्त होने में कितने दिन लग जाएंगे। भाई इस टाइप के किस्से, ये टाइप ऐसा है, इस टाइप में क्या हुआ है, एक दिन ए काम करेगा, उससे अगले दिन बी काम करेगा, ए नहीं करेगा, ऐसे करना है। तो देखो ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में है, तो दोनों का एलसीएम या इन दोनों से डिवाइड होता है, ऐसा कुछ लिखते हैं। 30 लिख दिया, 10 या 30, 15 दूनी 30। इसका मतलब है कि ए एक दिन में 3 रसगुल्ले खाता है और बी एक दिन में कितने रसगुल्ले खाता है, 2, जिसको मैं पावर बोलता हूँ, क्षमता बोलता हूँ, ये खाने की क्षमता है इनकी। ठीक है, अब पहले दिन इसने कहा ए कार्य आरंभ करेगा, तो इसका मतलब पहले दिन जो फर्स्ट डे है वो अमित का, ये क्या नाम है इसका, ए कार्य करेगा। ए कितना करेगा, 3, क्योंकि इसकी क्षमता है 3 रसगुल्ले खाने की, तो 3 कर दिया। अगले दिन ए का नंबर नहीं है, अगले दिन बी करेगा, क्योंकि एक दिन कार्य छोड़, एक दिन बारी बारी से बोल रहा है। अगले दिन किसका नंबर है, अगले दिन बी का नंबर है। अब बी कितने करता है, रोज़ कितने रसगुल्ले खाता है, उसकी रोज़ 2 क्षमता है रसगुल्ले खाने की, तो ये 2 यूनिट खा गया। ठीक है, टोटल कितना खाया, इसने 3 खाया था, इससे अगले दिन इसने 2 खाया, तो टोटल हो गया 5। इसका मतलब 5 रसगुल्ले उन्होंने खा लिए। 5 रसगुल्ले खाए और कितने दिन लगे, यहाँ पर 2 दिन। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 दिन के बराबर 5 रसगुल्ले खाए जाते हैं 2 दिन में। ये 5 रसगुल्ले 2 दिन के बराबर है। ठीक है, अब रसगुल्ले कितने हैं टोटल, सिर्फ लिखे हुए हैं 30। अब मुझे 30 रसगुल्ले खाने हैं और कैसे खाएंगे, अब मुझे पता है हर 5 रसगुल्ले के बराबर 2 दिन है, तो इस 30 के अंदर कितने 5 है, जितनी बार डिवाइड होता है 5 छंग
30, इसका मतलब इस 30 के अंदर 6 5 है, और हर 5 रसगुल्ले कितने दिन के बराबर, 2 दिन के बराबर है। तो इसलिए 6 दूनी 12। क्वेश्चन 2 देखें। अब इसमें क्या है, इसमें ए बी सी एक कार्य 20 30 60 दिन समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे, मतलब ए नहीं रुकेगा, ए तो कार्य करता ही रहेगा प्रत्येक दिन, और हर तीसरे दिन उसके साथ में कौन होगा आएगा, बी और सी भी आ जाएंगे, तो एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो, ए कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है, बी 30 दिन लेता है, सी 60 दिन लेता है। इन तीनों का एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे, या इन तीनों जो इन तीनों से डिवाइड होता है। मैंने 60 लिख दिया है। 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 या 60। इसका मतलब है कि ए एक दिन में कितने खाता है रसगुल्ले, 3 खाता है, बी एक दिन में 2 खाता है, और सी एक दिन में 1 खाता है। ठीक है, अब कार्य जो ए तो लगातार कार्य करेगा, तो ए पहले दिन भी है। ठीक है, पहले दिन ए कितना करता है, मुझे पता है कि ए एक दिन में कितने खाता है, 3 खाता है, तो 3 यूनिट खा गया, 3 रसगुल्ले खा गए। इसका मतलब अगले दिन फिर ए ही है, ए अगले दिन भी है, इसने फिर अगले दिन कितने खाए, 3 रसगुल्ले खाए। ठीक है, अब तीसरा दिन आ गया है। अब तीसरे दिन ए तो आना ही आना है, इसके साथ में हर तीसरे दिन इसके साथ में बी और सी भी आ गए, तो बी और सी भी इसके साथ में आ गया है। बी कितने खाता है, बी 2 खाता है, और सी कितने खाता है, सी की क्षमता है 1, तो 2 आ गया और 1 आ गया 3, और 3 वो ए पहले से खाता है, कितना होगा 6। इसका अंदर हर तीसरे दिन वो कितने खाएंगे, 6 रसगुल्ले खाएंगे। अब मैं देखता हूँ इधर से, 3 यहाँ पे खाए थे, 3 यहाँ पे खाए थे, और 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, टोटल हो गए 12। अब 12 रसगुल्ले खाए कितने दिन में, तीनों नहीं साहब, 3 दिन में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 रसगुल्ले 3 दिन के बराबर हैं, 12 रसगुल्ले 3 दिन के बराबर हैं। अब टोटल रसगुल्ले कितने हैं, पूरा कार्य समाप्त करेंगे। टोटल रसगुल्ले हैं 60 जो सिर पर रखे हुए हैं, और प्रत्येक 12 रसगुल्लों के बराबर 3 दिन है। तो इसके अंदर कितने 12 है, जितनी बार इससे डिवाइड होता है 12 5 60, इसका मतलब इसके अंदर 5 12 है, और हर 12 3 दिन के बराबर है, हर 12 3 दिन के बराबर है। और कितने बार है, 5, तो इसलिए 5 या 15, तो ये कितने दिन लेगा, 15 दिन लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसके उदाहरण है